हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद उपदेशामृत। आज हम मंगलवार को फिर शुरू कर रहे हैं। आज तारीख हो गई 11, मंगलवार, बुधवार 12, वीरवार 13, शुक्रवार 14 और 16 तारीख को जन्माष्टमी। मैंने अपने इस ब्रॉडकास्ट को इंटरैक्टिव करने के लिए जूम की 1 साल की मेंबरशिप ले ली है। उसमें 100 मेंबर्स एक साथ आ सकते हैं और उसका पेमेंट भी मैंने दे दी है। 16-17 हज़ार शायद लगा है। तो अब मैं सोचता हूँ कि जो मेरी ये 4 दिन की कथा होती है उपदेशामृत, तो 1 दिन की कथा हम जूम पे करके देखेंगे। जूम में क्या होगा कि मेंबर 100 ही आ सकेंगे, लेकिन जूम की मीटिंग रिकॉर्ड हो जाएगी। जूम की मीटिंग रिकॉर्ड हो जाएगी और हाथ के हाथ उसकी YouTube बन जाएगी। YouTube में जितना चाहो देख सकते हो। फेसबुक में एक समस्या है कि फेसबुक में ये 30 दिन तक रहती है बस, लेकिन YouTube में हमेशा बनी रहेगी। तो आइए पहले प्रणाम मंत्र पढ़ लेते हैं, फिर मैं जूम का मीटिंग का आईडी पासवर्ड भी आपको बताऊंगा। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदारे माधुर्य गुणैश्च युक्तम वरम वरेण्यं पुरुषं महांतम नारायणं त्वां शिरसा नमामि। मैंने किसी को कहा है वो शायद ऐसा अरेंजमेंट कर दें कि फेसबुक में ही वो जो आईडी है वो दिखाई देने लग जाए। और मैंने अभी एक पेज पे लिख दी है, वो मैं अभी दिखाता हूँ। अभी दिखाऊंगा, लास्ट में भी दिखा दूंगा। तो उसे आप नोट कर लें। अभी मैं पढ़ के सुनाता हूँ। अगर पेन और पेज है, कॉपी है, नोट कर लें। 760-958-4200 760-958-4200 और इसका पासवर्ड है हरि बोल, H बड़ा, HARIBOL मिले हुए सब शब्द।
अब मैं इसको रोटेट करके दिखा भी देता हूँ। अब ये मेरे इस फेसबुक ब्रॉडकास्ट में आ गया। कोई भी देखेगा तो इसको लिख सकता है 760-958-4200 हरी बोल। एच बड़ा हरी बोल 760-958-4200 हरी बोल। तो फ्राइडे को कोशिश करेंगे, जूम मीटिंग करेंगे और मेरा फ़ोन नंबर ले लीजिए 98-101-92540। ये भी मैं लिख देता हूँ, इसी नोट पे लिख देता हूँ 98-101-92540। इस फ़ोन नंबर से आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए तो मैं लिंक भी भेज दूंगा। नाइन एट 101-92540 98-101-92540। फ्राइडे को ये कथा एक्सपेरिमेंट के रूप में करने की कोशिश करेंगे जूम पे। अगर कामयाब हुए फिर जूम को एक दिन की जगह 2 दिन भी कर सकते हैं, उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो फेसबुक से ही आज की क्लास अटेंड कीजिए और जो मैंने नंबर दिए वो नोट कर लीजिए, मेरा फ़ोन नंबर भी और जूम का नंबर भी। आज का प्रश्न है, पहला प्रश्न, निष्कपट गुरु सेवक की चित्तवृत्ति कैसी होनी चाहिए? भाई जो सेवक है वो निष्कपट ही होता है। अगर निष्कपट नहीं है तो सेवक नहीं होता। सच्ची बात तो यही है, सेवक निष्कपट ही होना चाहिए। तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी, वो सुनेंगे। निष्कपट शिष्य गुरु देवात्मा होंगे। वे गुरु को देवता अर्थात ईश्वर और आत्मा अर्थात अपनी आत्मा के समान प्रिय जानेंगे। क्या शब्द बोला है? शिष्य, निष्कपट शिष्य गुरु देवात्मा होंगे, यानी गुरु को देवता यानी भगवान और कितना प्रिय, आत्मा के समान प्रिय समझेंगे। ये बोला गया है। सर्वदा ही शिष्य के अंदर ये अभिमान होगा कि गुरुदेव मेरे नित्य प्रभु हैं एवं मैं उनका नित्य सेवक हूं।
इंग्लिश में कहते हैं ना ड्यूटी निभाना, हिंदी में कहेंगे कर्तव्य निभाना। ये गुरु सेवक का संबंध नहीं है। सेवा करना प्रश्न है ना, चित्तवृत्ति कैसी होनी चाहिए? सेवा करने की चित्तवृत्ति होनी चाहिए। अपनी ऊपर से कर्तव्य निभा दिया, वैसा नहीं सेवक होता है। जब हम कभी ऐसे ही ऊपर से काम कर देते थे ना, दादी जी हमारी पंजाबी थी और डांट लगाती थी, ये काम कितना है, फा वड्डिया है, पंजाबी में बोलती थी फा वड्डिया है, यानी कि सेवक फा नहीं बढ़ता, ऊपर से ओपरी काम नहीं करता, वो दिल से काम करता है, क्योंकि वो सेवा कर रहा है, वो ड्यूटी नहीं निभा रहा है, उसे तनख्वाह का एवज में काम करना है ऐसा नहीं है। वो गुरु को अपनी आत्मा समझता है, गुरु की सेवा ही उसका जीवन है भूषण है, और गुरु की सेवा से ही उसकी सत्ता होगी, उसकी सत्ता ही गुरु की सेवा से है। वे गुरु के अतिरिक्त और किसी को जानता ही नहीं। शिष्य सोते समय, सपने में, भोजन के समय, भजन के समय सदैव गुरु की ही चिंता करते रहते हैं, है ना? ऐसा हो जाए तो कितनी मजेदार बात है। हम तो कर ही नहीं पाते हैं। एक कवि ने एक कविता की लाइन लिखी थी, उर्दू की है, करे क्या तमन्ना खुदा के गुलों की, अपने ही कई गुल खिलाए हुए हैं, जमी आसमां के सताए हुए हैं, मुकद्दर के हम रुलाए हुए हैं। अपने को हम कहेंगे मुकद्दर की मार, कहेंगे हम जमीन आसमां हमें सता रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि जो चीज हमें भगवान से जुड़कर करनी है वो ना करके हमने अपने ही कई गुल खिलाए हुए हैं। अपनी ढेर सारी आशाएं, आकांक्षाएं, प्रतिष्ठा की आशा, पैसे की आशा, ये गुल हैं। गुल मैंने फूल, गुल खिलाना, फूल खिलाना। करें क्या तमन्ना खुदा के गुलों की, भगवान के फूल की क्या तमन्ना करेंगे? हम प्रसादी माला पहनते हैं, प्रसादी फूल ले लेते हैं, भगवान के साथ हमारी आत्मीयता होगी तभी तो लेंगे। और उर्दू में ये शब्द का अर्थ है, गुल खिलाने का मतलब है अपनी कई सारी इच्छाएं रखना। तो सोते समय, सपने में, भोजन के समय, भजन के समय सदैव गुरु की चिंता करते रहें, यही गुरु का अनुगत्य है। ये चित्तवृत्ति होनी चाहिए। इसलिए वे जानते हैं कि कृष्ण की परम प्रिय श्री गुरुदेव ईश्वर वस्तु है और स्वतंत्र वस्तु है। गुरु ईश्वर ही हैं। दो ईश्वर के भाग हैं, दो भाग हैं। कौन कौन से? विषय ईश्वर और आश्रय ईश्वर। विषय ईश्वर कृष्ण है, आश्रय ईश्वर गुरु है। श्री गुरुदेव मेरे जैसे अयोग्य व्यक्ति की सेवा ग्रहण करें या ना करें, परंतु मैं निष्कपट रूप से तन मन वचन से उनकी एकांतिक सेवा करने के लिए तैयार रहूंगा। एकांतिक सेवा, तन मन वचन से। यहाँ धन नहीं कहा है, तन मन वचन कहा है। धन तो
हम लोग आजकल जोड़ देते हैं जन्माष्टमी का मौका है, सब लोग तन मन धन वचन से सेवा करें ताकि उनसे डोनेशन ली जा सके। लेकिन वास्तव में सेवा में धन का कहीं नाम नहीं आता है। वचन, धन, तन मन वचन। यदि मुझको गुरु ठोकर मारेंगे तब भी मैं अपनी अयोग्यता समझकर बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि तभी मैं समझूंगा मेरे में कमी क्या है, अपने को सुधारने का मौका मिलेगा। किंतु श्री गुरुदेव सत्य हैं, मुझे सावधान रहना चाहिए कि कहीं क्षण भंगुर विष भोग मुझे एक क्षण के लिए गुरुदेव की सेवा से वास्तव सत्य श्री गुरुदेव से विमुक्त तो ना कर पाए। कौन विषय भोग मुझे एक क्षण के लिए भी गुरुदेव की सेवा से, जो कि वास्तविक सत्य हैं, उनसे विमुख ना कर पाए। मेरी एकमात्र यही प्रार्थना है कि श्री गुरुदेव कृपा पूर्वक मेरी सेवा ग्रहण करें, मेरी सेवा ग्रहण करें। वे ऐसी कृपा करें कि मेरा किसी प्रकार का भी दुसंग ना हो। सबसे बड़ी समस्या है कुसंग मिल जाना। कुसंग हमारे को ऊपर से लेके नीचे पटक के ठाक कर फेंक देता है, दूर, भगवान से दूर। सत्संग ना मिले तो भी ठीक है, पर कुसंग में नहीं पड़ना चाहिए। तो दुसंग ना हो और उनकी सेवा से मैं कभी च्युत ना हूं। च्युत मैंने गिरू ना। यद्यपि मैं सर्वदा अयोग्य हूं, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे अयोग्य व्यक्तियों पर अधिक दया करते हैं। अयोग्य व्यक्ति पे अधिक दया करते हैं भगवान। मुझे भरोसा है, मुझे इस चीज का विश्वास है। मैं श्री गुरुदेव की अहत्व की दया की प्राप्ति की आशा से उनकी सेवा अधिक से अधिक लोभ युक्त होकर करता हूं। लोभ किस चीज का है? उनकी दया मिल जाए। मैं गुरुदेव की अहत्व की दया प्राप्ति की आशा से उनकी सेवा करता हूं और ऐसा लोभ रखता हूं कि अधिक से अधिक सेवा करूं ताकि वो अधिक से अधिक कृपा करें। दूसरा प्रश्न क्या है? हम हरि नाम करें। गुरु सेवा हरि नाम है। कैसे करें हरि नाम? तो उसके लिए कह रहे हैं हरि नाम कोई जड़ पदार्थ नहीं है। हरि नाम जड़ पदार्थ नहीं है और ना ही कोई काल्पनिक वस्तु है। वह अदृश्य वस्तु भी नहीं है और ना ही दृश्य जगत की कोई वस्तु है। क्या है वो? गुरुदेव क्या है? हरि नाम क्या है? हरि नाम की ब्यूटी क्या है? तो हरि नाम भगवान का अवतार ही है। खुद भगवान हरि नाम में आ गए हैं। हरि नाम तू अनेक सब रूपा।
कई नाम है भगवान के, अनेक नाम है, लेकिन वो भगवान से भिन्न नहीं है। तो इसलिए वो कह रहे हैं काल्पनिक वस्तु नहीं है, वे दृश्य वस्तु नहीं है, और ना ही दृश्य जगत की कोई वस्तु है। हरि नाम दुनिया की चीज नहीं है। हरि नाम, हरि नाम भगवान का अवतार है, साक्षात भगवान ही है, नाम ही हरि है एवं हरि ही नाम है। ये बात समझनी है, नाम ही हरि है और हरि नाम है। हरि नाम अप्रकृत तथा परिपूर्ण वस्तु है। अप्रकृत वस्तु है, परिपूर्ण वस्तु है। वे स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान है। ये जो नाम है ये अप्रकृत है, अप्रकृत नाम है। और सच्ची तो बात यह है कि ये नामी ही है। नाम नामी ही है, जिसका नाम है वही ये है। वे स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान हैं। हरि नाम, श्री नाम अप्रकृत नाम ही स्वयं नामी है। ये बड़ी जरूरी है। स्वयं नामी है, भगवान का नाम ही स्वयं नामी है। हरि नाम स्वतः ही प्रकाशित वस्तु है। इसको हमारे को बोलने से ये प्रकाशित नहीं हो रहा, ये स्वतः ही प्रकाशित वस्तु है, सेल्फ इल्यूमिनेटेड। अप्रकृत नाम ही स्वयं नामी है। अभी तो हम मुंह से बोल रहे हैं, ये शब्द हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन जब ये अप्रकृत हो जाएंगे तो ये शब्द की वजह से हरि नाम जो है नामी में बदल जाएगा। अप्रकृत नाम स्वयं नामी है। अप्रकृत नाम ही रूपी, अप्रकृत नाम ही गुणी, अप्रकृत नाम ही परिकरवान एवं अप्रकृत नाम ही लीलामय है। नाम ही लीलामय है, नाम ही भगवान के गुण हैं, और ये नाम ही भगवान के परिकर हैं। अप्रकृत नाम ही रूप गुण परिकर वैशिष्ट एवं लीला भी है। अप्रकृत नाम रूप गुण परिकर वैशिष्ट और लीला भी है। नाम एवं नामी में कोई भेद है ही नहीं, कोई भेद नहीं। अप्रकृत नाम शब्द ब्रह्म है। हरे कृष्ण ये नाम नहीं है, ये शब्द ब्रह्म है। जो नाम है वही कृष्ण है। कितना बार बार जैसे कहते हैं, डंडे मार मार के हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं प्रभुपाद जी। इस कलयुग में कृष्ण ही नाम के रूप में अवतरित हुए हैं। विभु चेतन हरि नाम स्वयं विभु चेतन हरि नाम स्वयं बोल भी सकते हैं। इस कलयुग में कृष्ण ही नाम के रूप में अवतरित भी हुए हैं। विभु चेतन हरि नाम स्वयं बोल भी सकते हैं। जो हरि नाम करते हैं वे भी चेतन वस्तु हैं। वह हरि नाम हम अपने ओंठों से नहीं करते, वास्तव में हमारी आत्मा हरि नाम करती है। वे बोल रहे हैं
हे हरि नाम, मैं आपका दास हूं, मैं आपका अनुगत्य स्वीकार करता हूं। ये हमारी चित्तवृत्ति होनी चाहिए। हे हरि नाम, मैं आपका दास हूं। और आगे, मैं आपका अनुगत्य स्वीकार करता हूं, मैं आपके अनुगत्य में रहूंगा, स्वीकार करता हूं। आगे क्या करें? जो हरिनाम करते हैं वे हरिनाम प्रभु के सेवक हैं। हरिनाम का जाप करना ही हरिनाम की सेवा है। साक्षात कृष्ण ही कृष्ण नाम के रूप में जगत में आए हैं। कृष्ण नाम के रूप में कृष्ण खुद आए हैं। इसलिए हम पूर्ण रूप से हरि नाम का ही आश्रय ग्रहण करेंगे, इसके अतिरिक्त और किसी का आश्रय स्वीकार नहीं करेंगे। ये अनन्यता है। हम हरि नाम का आश्रय लेंगे और किसी का आश्रय नहीं लेंगे। ये अनन्यता है। आज इतना ही। तो मैं बोल रहा था कि मैंने जूम का लिंक ले लिया है। इसके जूम में एक तो आपको अपने फोन पे जूम डाउनलोड करना पड़ेगा, जूम का ऐप। फिर मैं आपको जूम का आईडी नंबर देता हूं, अपने जूम का आईडी नंबर और संग में पासवर्ड नंबर। मैंने शुरू में भी दिया, अभी एंड में भी देता हूं। इसमें मेरा फोन नंबर भी है। तो फ्राइडे को आप लोग, थर्सडे फ्राइडे, मेरे को अपना फोन नंबर भेजिए। तो फोन नंबर में मैं आपके फोन नंबर पे जूम का लिंक भी भेज सकता हूं। तो दो सिस्टम होंगे, एक तो जो जूम का आईडी नंबर और पासवर्ड नंबर आप नोट कर लें। उस अपने जूम में वो होता है मीटिंग का कॉलम, आप मीट कर सकते हैं। तो मैं अभी फोन घुमाता हूं और आपको ये नंबर दे रहा हूं। जूम नंबर 7609584200। इसे आईडी कहते हैं, मीटिंग, जूम मीटिंग की आईडी 7609584200। और पासवर्ड है हरी। हरी में एच कैपिटल है, HARI, हरी बोल। ये एक ही शब्द है, गैप नहीं हुई है, हरी बोल। और ये मेरा फ़ोन नंबर भी है 9810192540, 9810192540। ये मैं दिखा रहा हूँ उन लोगों के लिए भी जो बाद में ज्वाइन करेंगे, देखेंगे, तो वो इसको कॉपी कर लें। तो फ्राइडे को मैं कोशिश करूंगा, मैं ऐसे ही बोलता हूँ कोशिश करूंगा, क्योंकि दुनिया में कोई चीज अपने हाथ में नहीं है कि जूम मीटिंग करे। जूम में सब एक दूसरे के सामने आमने होंगे और उसी में मौका लगा तो प्रश्न उत्तर भी करेंगे। भगवान करे समय मिले और मैं मीटिंग में आप लोगों के साथ
वार्तालाप कर सकूं। ठीक है। हरे कृष्णा। अब देखते हैं कौन कौन आया है आज। नीचे से नीलू भाटिया जी, अमिता सूर्यवंशी, इंदु आहूजा, मनीष मानो, हरे कृष्णा, धन्यवाद सबको। अंशिता दुग्गल, हरे कृष्णा, दुग्गल जी, दंडवत प्रणाम। और सभी यही दिख रहे हैं मुझको। ठीक है, कल मिलेंगे। हरे कृष्णा।